झारखंड के जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था खास निरसा। ये गांव दिन में बहुत शांत और खूबसूरत लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता। क्योंकि वहां से अक्सर अजीब और डरावनी आवाजें आती थीं। एक रात गांव का लड़का माधव अपने दोस्त सोनू के साथ खेत से घर लौट रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। सोनू डरते हुए बोल रहा है। माधव, जल्दी चल। बरगद वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए। माधव हंसते हुए बोल रहा है। अरे कुछ नहीं होता। लोग बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। दोनों जैसे ही बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी ऊपर से एक धीमी आवाज आई, माधव। दोनों अचानक रुक गए। सोनू कांपते हुए बोल रहा है। तूने सुना? किसी ने तेरा नाम लिया। हाँ, लेकिन यहाँ हमें कौन जानता है? दोनों बरगद के पेड़ की तरफ जाकर रुक गया। माधव ने अपनी लालटेन ऊपर पेड़ की तरफ उठाई। जैसे ही रोशनी पेड़ पर पड़ी, उसने देखा पेड़ की एक बड़ी डाल पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। तुम कौन हो? मैं इसी गांव का रहने वाला था, खास निरसा का। सोनू डर के मारे पीछे हट गया। माधव, यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगा। 20 साल पहले गांव वालों ने मुझे इसी पेड़ से बांध दिया था। माधव की सांसें तेज हो गईं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे चोर समझ लिया था, लेकिन मैं निर्दोष था। अचानक आसमान में बिजली चमकी और पूरे पेड़ के आसपास भयानक सन्नाटा छा गया। अब मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? सच पूरे गांव को बताओ। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अगले दिन माधव ने पूरे खास निरसा गांव को सच्चाई बता दी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करवाई। उस दिन के बाद वहां से आने वाली डरावनी आवाजें बंद हो गईं। लेकिन आज भी खास निरसा के लोग कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस बरगद के पेड़ के पास जाता है तो उसे धीमी आवाज सुनाई देती है। उस रात के बाद गांव वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करवाई थी। सबको लगा कि अब उस जगह का साया खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद फिर से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही बरगद के पेड़ के पास से फिर से हवा की अजीब आवाज आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ के ऊपर से रो रहा हो। माधव को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। एक रात वह फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे वही धीमी आवाज सुनाई दी, माधव। माधव तुरंत रुक गया। फिर वो धीरे से बोल रहा, कौन है? लेकिन इस बार आवाज बरगद के पेड़ से नहीं, बल्कि पेड़ के पीछे वाले पुराने खंडहर से आ रही थी। माधव ने हिम्मत करके अपनी लालटेन उस तरफ घुमाई। खंडहर की टूटी हुई दीवार के पास एक काली परछाई खड़ी थी। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, माधव के होश उड़ गए। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसकी आत्मा को गांव वालों ने शांत किया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोल रहा, माधव, सच अभी पूरा नहीं बताया गया। क्या मतलब? मुझे सिर्फ चोर समझकर नहीं मारा गया था। गांव में कोई और भी था जिसने सच छुपाया। माधव डर गया। पर कौन है हूँ? अचानक तेज हवा चली और खंडहर की दीवार पर एक परछाई उभरी। बूढ़ा आदमी बोला, वो आदमी अभी भी इसी गांव में रहता है। इतना कहते ही अचानक जोर की बिजली चमकी और उस रोशनी में माधव ने देखा खंडहर की दीवार पर एक और आदमी की परछाई खड़ी थी। माधव डर से कांपने लगा, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। गायब होते होते उसने सिर्फ इतना कहा, अगर सच सामने नहीं आया तो इस गांव पर बहुत बड़ा साया मंडराएगा। और अगले ही पल पूरा बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उस रात के बाद माधव को समझ आ गया था कि बरगद के पेड़ का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है और असली डर अभी बाकी है। उस रात के बाद माधव की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, सच सामने लाओ। गांव में भी अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थीं। कभी किसी के घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। लोग फिर से डर के साए में जीने लगे थे। माधव मन में सोच रहा, अगर सच नहीं पता किया तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन माधव गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामखेलावन बाबा के पास गया। बाबा,
आपको कुछ पता है उस बूढ़े आदमी के बारे में? बेटा, कुछ बातें दबी ही अच्छी होती हैं। माधव समझ गया कि गांव में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। उसी रात माधव फिर से बरगद के पेड़ के पास गया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसने अपने दोस्त रघु को भी साथ लिया था। माधव, ये सही नहीं है। चल वापस चलते हैं। आज सच सामने आएगा। ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ के पीछे से फिर वही आवाज आई, माधव। दोनों ने देखा खंडहर के अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। वे धीरे धीरे अंदर गए। उन्होंने देखा जमीन पर एक पुराना संदूक रखा था और उसके पास कोई आदमी बैठा हुआ था। तभी माधव चिल्लाकर बोल रहा, कौन है वहां? और जैसे ही उसने चेहरा घुमाया, माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो राम खेलावन बाबा थे। रघु भी हैरान हो गया। बाबा, आप यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक पीछे से वही बूढ़े आदमी की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा गुस्से में बोल रहा। यही है वो जिसने मुझे मरवाया था। माधव और रघु सन्न रह गए। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? उस संदूक में सोना था। मैंने लालच में आकर उसे चोर बता दिया और गांव वालों से उसे मरवा दिया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा खंडहर हिलने लगा। हवा और तेज हो गई। आत्मा चिल्लाते हुए बोल रहा। अब सच सामने आ गया है, अब तेरा हिसाब होगा। अचानक संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से काली धुआं निकलने लगा। मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल वो काला धुआं उन्हें अपने अंदर खींच ले गया और वो वहीं गायब हो गए। अचानक सब शांत हो गया। उस रात के बाद गांव में सब कुछ फिर से शांत हो गया। बरगद का पेड़ भी अब पहले जैसा ही लगने लगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आज भी कभी कभी उस खंडहर से हल्की हंसी की आवाज आती है। और अगर कोई रात में उस पेड़ के पास जाता है तो उसे कोई धीरे से पुकारता है। सच हमेशा छुपा नहीं रहता।